और ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप का बयान आया सामने। ईरान को लेकर हौसला नहीं टूट रहा है, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो देखिए, ग्लोबल मंदी को लेकर ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने क्या चेतावनी दी है, ये अब आपको दिखाते हैं। क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है आने वाले वक्त में। अगर जंग इसी तरह से लगातार चलती रही तो ये तमाम विश्लेषक दावा कर रहे हैं, ईरान जंग नहीं रुकी तो तेल गैस की कीमतें और बढ़ेंगी। कच्चे तेल की कीमतों में वैसे ही आग लगी हुई है, तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। ये लैरी फिंक की चेतावनी सामने आई है, ब्लैक रॉक के सीईओ ये कह रहे हैं। इसके अलावा तेल की कीमतें बढ़ने से वैश्विक मंदी देखने को मिल सकती है, जैसे कि हालात बन भी रहे हैं और इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भुगतना तो आम लोगों को पड़ेगा ना, जिनकी शायद कोई गलती भी नहीं है, और ग्लोबल इकोनॉमी पर गंभीर असर भी पड़ेगा। ये भी लैरी फिंक की तरफ से बयान दिया। जी हां, हर क्षेत्र में ग्लोबल मंदी का सामना करना पड़ेगा, यानी खतरे की घड़ी नजदीक आ रही है। अगर ये जंग प्रोफेसर अमिताभ लंबी खिंचती है तो इसके आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। और शुरुआती 30 दिनों में, एक महीने में ये तो हमें पता चल ही गया है कि ये जंग कितना असर डाल सकती है, ना सिर्फ इस जंग में मुलव्विस तमाम देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर। देखिए, ये जंग जो है और उसके पहले जो रूस यूक्रेन जंग चल रहा था, हमने देखा है किस तरह पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई थी, खासकर इकोनॉमिक टर्म्स में जी। और पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस वॉर में। माना यह जा रहा है कि हर दिन $2 बिलियन अमेरिका के खर्च हो रहे हैं, यानी अब तक $60 बिलियन खर्च हो गए। इकोनॉमिक माइट जो है अमेरिका को, उसको इससे चैलेंज मिल रहा है। और हम सब जानते हैं कि ट्रंप साहब का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव विक्ट्री, डिफीट, फ्रीडम, जस्टिस ये नहीं है। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि वो किस तरह अपने पैसों को वहां से निकाल सके और अमेरिका के साथ ट्रेड कितना से कितना ज्यादा कर सके। वेनेजुएला में हमने देखा है, ईरान के साथ भी यही हो रहा है, और अमेरिकन इकोनॉमी खुद रिसेशन में जाने के कगार पर है। जो स्थितियां बनी है पिछले साल मार्च से इस साल मार्च में, अमेरिकन हाउसहोल्ड को 4% का इन्फ्लेशन झेलना पड़ रहा है, जो अनप्रेसिडेंटेड है अमेरिकन हिस्ट्री में। और अमेरिका इस समय जो कर रहा है पूरी दुनिया के साथ, आप देखिए ना, ये कोविड से शुरू हुआ, उसके बाद ट्रंप के टैरिफ पर आया, फिर रूस यूक्रेन वॉर चला, और अब ये बात। पिछले 4 साल में हमने 4 ऐसे मेजर डिस्टर्बेंसेस देखे हैं इकोनॉमिक लाइफ में, जिसके चलते आज हम इस कगार पे पहुंचे हैं कि हमारा जो तेल है वो $150, $200 पर जाए, उसके लिए भी हमें तैयार होना होगा। लेकिन इसका खामियाजा सबसे ज्यादा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और इस समय ट्रंप एकदम फ्रेंडलेस होते जा रहे हैं। दुनिया में जितने देश थे, खासकर यूरोप को देखिए, उन्होंने अपना हाथ मोड़ लिया, कहते हैं अब वो किसी तरह कोऑपरेट नहीं करेंगे अमेरिका से। भारत इस समय एक स्टेबिलिटी के तौर पर से गुजर रहा है और अभी भी गुजरेगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर $150 या $200 होते हैं तो हमें भी इसका दंश झेलना पड़ता है। और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी पर। अब तक जो सबसे सस्टेन्ड इकोनॉमी थी, अगर 80% से 88% हमारे तेल बाहर से आ रहे हैं, अगर उनका दाम बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी को भी सफर हो करेगा। बिल्कुल सर, उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। इस बीच एक और ब्रेकिंग आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर, जहां ईरानी यूनिवर्सिटी पर हमले में तबाही का वीडियो सामने आ चुका है। बड़ी बात यह है कि बीते दिनों में शैक्षणिक संस्थानों पर भी हमले हुए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिकी हमलों से दहला है यूनिवर्सिटी। हमले के बाद यूनिवर्सिटी में भारी तबाही देखने को मिली है। और देखिए, इराक में ईरान समर्थित गुटों पर हमला किया गया है। अमेरिका ने PMF मुख्यालय पर अटैक कर दिया। अमेरिकी हमले में भारी तबाही मची। ये ईरान समर्थित गुटों पर इराक के अंदर अमेरिका हमला करता हुआ नजर आ रहा है। यानी इराक में 2 तरह के हमले हो रहे हैं। एक तो जो अमेरिकी बेसेस हैं उस पर ईरान अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ जो ईरान समर्थित गुट हैं उन पर इराक में अमेरिका भी अटैक कर रहा है।
तो ईरान युद्ध से खर्च बढ़ गया है। अमेरिका में मंदी का खतरा है। कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि रोजाना अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है। महंगाई, जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। साफ है परेशानी तो यहां पर बढ़ी है। जी हां, शेयर बाजारों पर भी सीधे असर देखने को मिल रहा है इस जंग का। अमेरिकी शेयर बाजार में 7% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। ब्याज दरों पर असर पड़ा है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड ऑयल, इसकी कीमत $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। युद्ध में जो अनुमानित खर्च है वो $30 अरब से ज्यादा का बताया जा रहा है। और शुरुआती 100 घंटे की बात करें तो इसमें $3.7 अरब खर्च हुए हैं। एसपीपी सिंह सर, आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से परेशानी हुई, आम लोगों पर असर पड़ रहा है, लेकिन अब अल मंदेब की भी बात हो रही है कि उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है जब से हूती की एंट्री हुई है, तो उसका आम लोगों पर क्या असर होगा? देखिए प्रगति, जो अभी हालात आपने बहुत अच्छा बताया है इकोनॉमी का, इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अभी ये है कि ऑयल वर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी विश्व को सोचना है, खास करके भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी कंसंट्रेट करना पड़ेगा और ये बहुत आवश्यक है। दूसरा आपने बोला है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो उन्होंने रोक लगाई हुई है, एक तरह का ब्लॉकेट किया हुआ है, इसका बहुत नेगेटिव असर हो रहा है। फ्यूल, फूड और फर्टिलाइज़र, ये तीनों के ऊपर असर आएगा, जिसमें कि रोटी, कपड़ा, मकान के ऊपर असर आएगा भारत के अंदर। और उसके लिए हम भारत ने ऐसे स्टेप्स लिए हुए हैं कि जिससे इस समय पूरी कोशिश है कि आम आदमी को कोई दिक्कत ना आए। सबसे ज़्यादा कठिन है एलपीजी की मैनेजमेंट, और उसके ऊपर भी भारत ने प्रोडक्शन भारत के अंदर उसको इंक्रीज़ किया है, डबल किया है, हुक्म दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ अभी हॉर्मुज स्ट्रेट एक बहुत ख़तरनाक हिस्सा बन गया है जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजी के अंदर। और उसके साथ क्योंकि ईरान को अपना सर्वाइवल करना है, उसको जीत नहीं आ सकती, सिर्फ उसकी सर्वाइवल जीत है। उसने बाब एल मंदेब के ऊपर भी उसको खोल दिया हिस्सा। अभी तक हूतीज जो थे रेड सी के अंदर, और बाब एल मंदेब उनका होल्ड है एक तरह का, वहाँ लाइंग डोगो थे, वो अभी तक उन्होंने अपना हाथ नहीं खोला था। अभी ईरान ने अपनी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का ये आखिरी कार्ड है, हूतीज ने रेड सी के ऊपर इजराइल के ऊपर काफ़ी दागा है, और ये अभी चलता रहेगा। जहाँ तक अभी हॉर्मुज स्ट्रेट था, वो एक रीजनल वॉर में समझता हूँ रही थी, एनर्जी सेक्टर अफेक्टेड था बहुत बुरी तरह। अभी रेड सी के अगर आता है तो सारी जो विश्व की ट्रेड है वो मूव करती है सुएज कैनाल रेड सी के थ्रू। इसका मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड में बहुत बुरा असर आएगा, और ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें दो चीज़ें, जब हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं तो उसके असर बढ़ सकते हैं। दूसरा है कि कैसा स्टेप लेगा अमेरिका भी इस समय, उसको समझ नहीं आ रही कि ईरान के ऊपर हम कैसे कंट्रोल करें। इतनी बमबारी की है, दोबारा करी जा रहे हैं, अगर दोबारा करी जा रहे हैं उसका असर नहीं आता, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रीइंफोर्सिंग अ फेलियर। तो क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि एक न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल, परमाणु हथियार का इस्तेमाल की भी एक स्टेप हो सकता है। बिल्कुल, दोनों साइड से इसकी आशंका तो बढ़ती नजर आ रही है, और खास करके बुशहर में जिस तरह से ईरान में अटैक हुए हैं, उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि रेडिएशन का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, और बदले में ईरान ने डिमोना में फिर से नए हमले किए हैं। तो न्यूक्लियर अटैक्स का भी निश्चित तौर पर खतरा आने वाले वक्त में बढ़ता नजर आ रहा है, और आर्थिक मंदी का खतरा बहुत बड़ा खतरा है, जिसका असर पूरी दुनिया को झेलने के लिए तैयार रहना होगा अगर यह जंग लंबी चलती है तो।